हेलो दोस्तों, आज हम एक्सेल के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में सीखेंगे जो कि आपके डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज हम बात करेंगे सम इफ और सम इफ्स फंक्शन के बारे में जो कि आपके डेटा एनालिसिस में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये एक हमारे पास डेटा है जिसमें हमारे पास एक रीजन है साउथ ईस्ट वेस्ट और एक प्रोडक्ट का कॉलम है जिसमें हमारे पास टोटल 3 प्रोडक्ट हैं और यहाँ हमारे पास एक मंथ का कॉलम है और उसके बाद एक सेल्स का कॉलम है। अभी मैंने एग्जांपल के लिए छोटा सा डेटा लिया है, लेकिन आपके पास इससे भी बड़ा डेटा होगा, फिर भी उसमें यही सारे प्रोसीजर फॉलो होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फार्मूला लगाना। इसके लिए आपको प्रेस करना है इक्वल। जिस तरह मैथ का कोई भी फार्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल का निशान लगाना पड़ता है, उसी तरह एक्सेल में भी आपको प्रेस करना है इक्वल। उसके बाद लिखना है आपको सम इफ़। जैसे आपके पास ये सजेशन आ जाए उसके बाद आपको टैब की प्रेस कर देना है जिससे फार्मूला ऑटो कंप्लीट हो जाए। रेंज में आपको अपनी रीजन वाले इसको सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमको अभी रीजन वाइज देखना है। उसके बाद क्राइटेरिया कि आप किस रीजन का देखना चाहते हैं, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है अपने रीजन का नाम लिख दीजिए। जैसे हम यहाँ पर अभी नॉर्थ लिख देते हैं, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और उसके बाद फिर हम लगाएंगे यहाँ कॉमा। तो आप देख सकते हैं हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा इसमें लगा रखा है और सम रेंज में हम इस टोटल सेल्स को यहाँ सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है और उसके बाद हम जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका 45,000 टोटल सेल्स नॉर्थ की निकल कर हमारे पास आ गई है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना है और आपको नॉर्थ के दोनों वैल्यू को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ बॉटम में देख सकते हैं टोटल सम हमारे पास यहाँ दिख रहा है। तो चलिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये 45,000 हमारे पास शो हो रहा है। तो आप इस तरह रीजन वाइज इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दूसरा रीजन डालना हो तो आपको फिर से फार्मूला एडिट करना पड़ेगा जो कि काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो चलिए हम अगेन इस वाले सेल को एज अ क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। तो जब सबसे पहले हम रीजन में कोई एक रीजन का नाम लिख देते हैं, उसके बाद हम दोबारा से सम इफ का फार्मूला लगाएंगे। रेंज में हम अपना इस रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया में हम इस वाले सेल को अभी सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद सम रेंज में अपने इस सेल्स वाले कॉलम को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये 45,000 वेस्ट का हमारे पास आ गया है। तो दोबारा से आपको किसी भी रीजन का देखना है तो सिंपल आपको यहाँ उसको लिख देना। जैसे हमने यहाँ ईस्ट लिख दिया तो आप देख सकते हैं 34,000 हमारे पास आ गया है, लेकिन इसमें भी आपको बार बार लिखना पड़ता है। तो चलिए हम इसमें एक आपको ड्रॉप डाउन ऐड करके दिखाते हैं जिससे आपको बार बार कोई भी चीज़ लिखना ना पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल इसको सबसे पहले हम लाइए डिलीट कर देते हैं और उसके बाद आपको ऊपर वाले टैब में से यहाँ डेटा वाले टैब में चले जाना है। तो हम अभी डेटा वैलिडेशन यूज़ करेंगे, तो आपको डेटा वाले टैब में चले जाना है। इसके बाद चलिए मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ डेटा वाले टैब में आ गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ एक डेटा वैलिडेशन वाला ऑप्शन मिल रहा है जिसमें आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डेटा वैलिडेशन है। इसमें जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा डॉलर बॉक्स खुलेगा। इसमें से आपको एनी वैल्यू की जगह लिस्ट ले लेना है और सोर्स में क्लिक करने के बाद आपको अपने इस रीजन वाले को टोटल सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देना है। तो चलिए मैं इसको एक बार जूम आउट करके फिर से पूरा प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। तो आपको फिर से चले जाना है डेटा वाले टैब में। यहाँ से आपको डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। एनी वैल्यू की जगह यहाँ क्लिक करके आपको लिस्ट चूज कर लेना है और सोर्स पर एक बार क्लिक करने के बाद अपने इस रीजन वाले को यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ हम आपको सम इफ फार्मूला का यूज़ करके दिखाते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना है इक्वल सम इफ। रेंज में आपको फिर से इस रीजन वाले को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया में इस ड्रॉप डाउन वाली लिस्ट को सेलेक्ट करके सम रेंज में आपको सेल्स को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। और अगेन जैसे ही आप यहाँ इसको किसी को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हम जैसे इसमें किसी
भी रीजन का नाम लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ अपडेट होता जा रहा है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे कि हाँ सच में ये चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये वेस्ट में जैसे सेलेक्ट किया तो 45,000 हो गया है। तो आप इस तरह सम इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सम इफ्स के बारे में जानेंगे जिसमें हम आपको मल्टीपल क्राइटेरिया में यूज करके बताएंगे कैसे आप मल्टीपल क्राइटेरिया को सिलेक्ट करके रीजन और मंथ वाइज सेलेक्ट करके टोटल सेल्स निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जो है सम इफ्स। तो अभी आप देख सकते हैं हम आ गए अपने उसी एग्जांपल को हमने एज ए रेफरेंस लिया है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे सम इफ्स का फार्मूला। तो आपको फिर से सम इफ्स लिखना है। इस बार आपको सम रेंज पहले दे देनी है। तो यहाँ पर सम रेंज में आपको इस सेल्स वाले कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया रेंज हमको किसकी बेस पर देखना है। तो अभी हमको क्राइटेरिया रेंज हमारा पहला रहेगा ये। हम सबसे पहले रीजन वाइज देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से अपना रीजन को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद आप अपना क्राइटेरिया यहाँ दे सकते हैं। हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ नॉर्थ लिखकर और ब्रैकेट को चाहे तो यहीं से क्लोज कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ साथ सिंगल क्राइटेरिया पर भी वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ का हमारे पास आ गया है। तो आप इस तरह नॉर्थ की टोटल सेल्स यहाँ निकाल सकते हैं। अब चलिए यहाँ बॉटम पर आपको दिख रहा होगा सम इसका। तो आप देख सकते हैं इसका 45,000 यहाँ पर शो हो रहा है। चलिए हम इसको डबल क्लिक करके फार्मूला को यहाँ से एडिट करते हैं। इसके बाद आपको इसको डिलीट कर देना है। देन कॉमा। अब इसके बाद हमें दूसरा क्राइटेरिया देना है। अभी हम दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि हम इसको मंथ वाइज भी देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद कॉमा और हमें किस महीने का देखना है ये आपको लिखना है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम यहाँ लिख देंगे जैन मतलब जनवरी और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ जनवरी का आप देख सकते हैं सिर्फ 25,000 सेल्स हुई है जो कि हमारे पास आ रहा है। नॉर्थ में ये दूसरा मंथ है इसलिए इसका भी ऐड नहीं हुआ है। और जैसे हम इसमें दूसरे महीने का लिखेंगे तो उस महीने का भी आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ मार्च लिख देते हैं। और सॉरी तो यहाँ अभी मार्च का सिर्फ मार्च है तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और उसके बाद एंटर। तो आप देख सकते हैं ये 20,000 आ गया है। तो आप इस तरह दो क्राइटेरिया का यूज़ करके भी लिख सकते हैं। प्रॉब्लम इसमें भी है कि आपको बार बार सब कुछ लिखना होगा। तो चलिए हम अगेन आपको बताते हैं कैसे करना है। इसके लिए हम अलग से सभी के लिए सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। तो जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन में और एनी वैल्यू की जगह यहाँ से हम लिस्ट को चूज़ करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ से इस रीजन वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको हमने सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक बन गया है हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट। चलिए हम एक कॉलम छोड़ के दूसरे कॉलम में डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और उसके बाद एनी वैल्यू की जगह यहाँ लिस्ट चूज करके इस बार हम यहाँ मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ ओके कर देते हैं। चलिए हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो इनमें से हम सबसे पहले किसी एक रीजन को यहाँ ले लेते हैं और किसी एक मंथ का नाम यहाँ देख लेते हैं। तो चलिए अगेन आपको एक कॉल प्रेस करना है और सम इफ्स का फार्मूला लगाना है। उसके बाद सम रेंज में आपको इस सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। देन कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपको क्राइटेरिया रेंज में इस रीजन वाले को सिलेक्ट कर लेना है। देन कॉमा और उसके बाद क्राइटेरिया वाले में इस ड्रॉप डाउन वाले कॉलम को यहाँ सेलेक्ट करके कॉमा और उसके बाद यहाँ से हमको क्राइटेरिया दो हमारा वो है मंथ का और उसके बाद इसको हम यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह आप कॉमा देते हुए मल्टीपल क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा टोटल 0 दिखा रहा है। तो चलिए हम इसको यहाँ से अपडेट करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम जैसे इसको यहाँ से जनवरी करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया है 28,000। तो आप इस तरह इसको डायनेमिक बना सकते हैं और एक बार में मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पर टोटल सेल्स निकाल सकते हैं। अब चलिए हम एक डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं प्रोडक्ट का। तो हम इस वाले प्रोडक्ट को यहाँ से चलिए यहाँ पर सोर्स में आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रोडक्ट वाले
सेल को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और ओके। आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ प्रोडक्ट का भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। तो चलिए हम इसको नेम दे देते हैं, जैसे ये हमारा है रीजन और ये हमारा है मंथ और यहाँ हमारा साइड में ये है प्रोडक्ट, तो हम इनको नाम दे देते हैं। इस तरह आप जब करेंगे तो आपको अगर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो बार बार आपको उनके नाम नहीं लिखने पड़ेंगे। सिंपल आपके सीनियर जो भी पूछे ड्रॉप डाउन लिस्ट से उसको सेलेक्ट करके अपना आप दिखाते जाइएगा। तो आप देख सकते हैं हमने इसको थोड़ा से फॉर्मेट कर लिया है और उसके बाद अब हम तीनों क्राइटेरिया के बेस पर रिज़ल्ट यहाँ आपको निकाल कर दिखाते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और अगेन प्रेस करेंगे इक्वल और हम अपना सम इफ्स का फार्मूला लगाएंगे। सम रेंज में इस सेल्स वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा, क्राइटेरिया रेंज में इस रीजन को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा और उसके बाद क्राइटेरिया में हम इस रीजन के ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा और सेकंड क्राइटेरिया हम मंथ का देंगे तो हम यहाँ से मंथ को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा और थर्ड क्राइटेरिया हमारा रहेगा प्रोडक्ट, तो इसके बाद कॉमा और यहाँ से प्रोडक्ट वाले ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये तीनों मैच नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर 0 हो रहा है। और जैसे हम यहाँ से प्रोडक्ट को चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा टोटल सेल्स यहाँ पर आ गया है। तो आप इस तरह सेल्स रिपोर्ट बना सकते हैं, एक्सपेंस को ट्रैक कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप इस तरह कंप्लीट डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ सम इफ और सम इफ्स फार्मूला का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने कितने मल्टीपल क्राइटेरिया आपको सेलेक्ट करके दिखाया है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ट्राई करते रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी की हेल्प से आप अपने एक्सेल के टास्क को बहुत ही ईजिली कंप्लीट कर पाएंगे। और फ्यूचर में हम आने वाले कुछ महीनों में फ्री चैट जीपीटी कोर्स लॉन्च करेंगे जिसमें आप एक्सेल के सारे काम कर पाएंगे। धन्यवाद।